नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़े हमारे साथ में। शिक्षकों की भर्ती को लेकर के पूरा प्रोफार्मा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नए आयोग को भेज दिया गया है। भर्तियों के शुरू होने में कुछ ही विलंब शेष है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों का सिलसिला काफ़ी समय से रुका हुआ है और अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं। अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि हम तो उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि महाकुंभ के बीतने के पश्चात तत्काल भर्ती शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भर्ती नहीं शुरू हुई। तो बहुत से लोग बहुत निराश हैं। हमारे पास में मैसेजेस भी बहुत से लोगों के कारण से भर्ती कब शुरू होगी। अभी फ़िलहाल आप पुरानी भर्तियों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्योंकि पुरानी भर्ती के लिए परीक्षा की तिथियों का ऐलान हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा आप लोगों की अप्रैल माह में यानी अगले माह होनी है, और उसके तत्काल पश्चात मैंने नेक्स्ट मंथ में टीजीटी की परीक्षा होनी है और उसके बाद में पीजीटी की परीक्षा होनी है। तो आप पुरानी तिथियों परीक्षा तिथियों के बीच में ही आपका विज्ञापन आ जाएगा। विज्ञापनों को लेकर के मत परेशान होइए, उसके लिए पूरा डिटेल बन चुका है, पूरा कैलेंडर बन चुका है और वो जारी हो जाएगा समय से। आपके इस विज्ञापन के निपटने के पहले पहले आ जाएगा आपका विज्ञापन, आपके हाथों में होगा और आप आवेदन कर चुके होंगे, ये भी स्थिति रहेगी। आप उसके बाद में तैयारी अपनी अच्छी तरीके से करेंगे। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता और एलटी बीपीएससी भर्ती के लिए भी ज़बरदस्त तरीके से इस समय हमारे यहाँ से नोट्स परचेस किए जा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, मैं आपसे इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोचिंग संस्थानों के धक्के न खाएं। 100% प्रश्न आने की गारंटी वाला हमारा नोट्स लीजिए विथ गारंटी कार्ड। आपको गारंटी कार्ड के साथ ये नोट्स हम अवेलेबल करवा रहे हैं। तो टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए आप तैयार हो जाइए। इन सभी भर्तियों से आपको कहीं ना कहीं एक रास्ता मिलेगा और वो रास्ता हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नोट्स बनवाए गए हैं वो इतने परफेक्ट नोट्स हैं कि सफलता की गारंटी है। गारंटी कार्ड के साथ आपके पास में गारंटी कार्ड होगा, निश्चित रूप से आप उस गारंटी कार्ड से एक नया इतिहास लिख सकते हैं। तो देर न कीजिए, केवल 1000 रुपये इसका मूल्य रखा गया है। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। 100% प्रश्न आने की गारंटी का गारंटी कार्ड इसके परचेज करने के लिए आपको करना होगा हमारे पास व्हाट्सएप और नंबर है 8115998001, 8115998001। तो जाहिर सी बात है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस दीजिए, पिन कोड सहित, मोबाइल नंबर सहित। कृपया 2 मोबाइल नंबर हमें अवश्य दें, जिससे आपको नोट्स भेजने के पश्चात है ना आपसे संपर्क कर पाना सरल हो। और दूसरी चीज़ ये मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपके नंबर पूर्णतः सुरक्षित हैं। ये मत सोचिएगा कि आपके पास में वो जाएगा है ना पोस्ट वाला, तो वो आपके पास 20 बार कॉल करेगा, आपसे बाद में आपको परेशान करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज का समय इतना पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, कोई हाई स्कूल इंटर के तो है नहीं। जाहिर सी बात है कि आपकी जिम्मेदारी, आप हाई स्कूल इंटर को पढ़ाने के लिए नौकरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो घबराया मत किया। कुछ बहनों ने मेरे पास ऐसे मैसेज किया था, सर मान लीजिए मिसयूज, तो मिसयूज थोड़े नहीं कोई करता। आज का ज़माना इतना है ना, ऐसा हो गया है समय कि इस तरीके के प्रश्न बेतुके हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। और गूगल पे भी हमने बनवाया हुआ है, आप इसी नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं 8115998001 पे। आप जल्दी से इस नोट्स को अपना बना लीजिए, क्योंकि ये नोट्स का जो ऑफ़र है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया है कि आज 20 तारीख है, तो 20 तारीख के लिए ये नोट्स आपका है। तो 20 तारीख यानी आज के दिन तक ये नोट्स की वैधता रखी गई है। तो दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हाँ चलिए 20 की जगह पे हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, संडे तक बढ़ा देते हैं, 23 तारीख तक। तो तैयारी अपने बढ़िया से कीजिए। 10 रविवार तक हम आपको ये अवसर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि सर जी थोड़ी अवधि बढ़ जाती तो अच्छा था। तो ठीक, हम 23 तारीख तक, बहुत से लोगों को कमेंट आने लगे, इसलिए हमने कहा कि आप लोगों का ये समय हम थोड़ा सा 23 तक बढ़ा देते हैं। और याद रखिएगा, त्यौहार बीत चुका है, तैयारियां अपने चरम पे हैं, और अब आप लोगों को अगर आप लोग थोड़ा सा डेयर दिखा दें, थोड़ी सी तैयारी दिखा दें, थोड़ा सा मेहनत कर दें, तो यकीन मानिए फिर 91-92 हज़ार रुपये पर मंथ सैलरी वाली नौकरी आपके हाथों में होगी। और याद रखिएगा कि ये अगर आपके हाथ में आ गया तो आपकी लाइफ निश्चित रूप से सेटल हो जाएगी। अरे एक से बढ़ के एक चिरकुट आज के समय में नौकरी कर रहे हैं यार, कोशिश करके तो देखो, मिल जाएगी। और याद रखिएगा, आज भले ही मतलब आपको ये तर्कहीन लग रहा हो, कुछ लोग कहते हैं सर पद बहुत कम है, हम कैसे लड़ें, तो
आप पहले ही सरेंडर कर दे रहे हो, पहले ही सरेंडर आपने कर दिया कि हमको तो आगे बढ़ना ही नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग कृपया भूलने की कोशिश करें कि पदों की संख्या कम है। मैं जब लड़ता था और मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैं हमेशा इस बात को लेकर के मुख्य बिंदु पे रहता था, पद कितने भी हों यार, हमको तो एक चाहिए ना, है ना। उतने लोग फार्म भरे हैं, उनमें अगर मैं आ सकता हूँ, 13-14 लाख फार्म तब भी पड़ा करते थे, उतने लोगों में है तो जाहिर सी बात है कि उनमें से एक पद मेरा है। और जब मैं छटनी के पश्चात इंटरव्यू के लिए पहुंचता था तो उसमें मैं देखता था कि आखिर इतने लोग थे, वो गए कहाँ। बाकी भीड़ रहती है, भीड़ के चक्कर में ना पड़िए, अपने आप को निखारने का प्रयास कीजिए। उनमें से आप एक हो सकते हैं, आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये थोड़ा कोशिश तो करके देखिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नियमित अध्ययन और निश्चित रूप से सफलता, ये आप लोगों के लिए एक जीवन का एक ऐसा केंद्र बिंदु बन सकता है जो मतलब आपको सफलता दिलाने में किसी भी प्रकार से आपको पीछे किया ही नहीं जा सकता। बस ये है कि लग जाइए, है ना। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। टीजीटी का विज्ञापन आप लोगों का इसी मार्च महीने में जारी हो जाएगा, लास्ट मार्च तक। थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। और देखिए, वेट एंड वॉच, इंतज़ार तो आपको करना ही पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना रहता है कि सर जी हम बहुत तैयारी करते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए आपको सही पुस्तकों का चयन, सही नोट्स का चयन और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आप केवल अच्छे नोट्स एकत्र करके नहीं पढ़ सकते हैं, उसके लिए मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। और हम आपको ये मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं अपने एक्सपर्ट के जरिए। जैसे ही आप नोट्स पाएंगे, उस नोट्स में एक्सपर्ट के व्हाट्सएप नंबर होंगे जो आपसे एक्सपर्ट स्वयं संपर्क करेंगे, और आपके सब्जेक्ट के हैं तो आपका नंबर उनको दिया रहता है, वो आपको पूरी तरीके से सारी जानकारी देंगे। तो टेंशन ना लें, हम आपके साथ में हैं और आपका हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे जब तक आप सफल नहीं होंगे, सफलता के पहले भी, सफलता के बाद भी। तो दोस्तों, एलटी को लेकर के विवाद, थोड़ा सी स्थिति में विवाद उत्पन्न जरूर हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल एलटी की स्थिति ठीक है। एलटी के भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट का मामला इस समय पेचीदा मामला है। उस मामले को सुलझाने के दिशा में हम लोग अंतिम पायदान पे पहुंच चुके हैं, और निश्चित रूप से, है ना, अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब सब कुछ बेहतरीन करने की तैयारी चल रही है। याद रखिएगा, हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इस प्रकरण को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। तो भाई, जब इतने साल तक आपने भर्तियां नहीं की हैं, जो ओवर एज हो गए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि आप तो 21 से 40 कर रहे हो, और जाहिर सी बात है कि भर्तियों का जब क्राइटेरिया एक रहेगा तो 21 से 40 का या तो बाउंड आप हटा दो, ठीक, और या तो 21 से 40 का बाउंड आप हटा दो, और या तो 21 से 40 आप दोनों में लागू करो। जाहिर सी बात है कि अगर अध्यापक सेवा नियमावली में एक मानक बना दिए गए, यानी माध्यमिक वाले, ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसका भी मानक एक रहे और राजकीय वाला भी एक रहे, तो जाहिर सी बात है भर्ती की प्रक्रिया भी एक जैसी होनी चाहिए। तो सरकारी विद्यालयों के लिए अलग मानक है, इसके लिए अलग मानक है। परीक्षा से ये लोग दोनों लोग अपना, इस पर निगेटिव रहता है, इसमें निगेटिव नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि निगेटिव मार्किंग का प्रावधान टीजीटी पीजीटी में भी किया जा सकता है, निगेटिव मार्किंग। तो निगेटिव मार्किंग अगले भर्ती से लागू हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इस पर बहुत सहमति मिल रही है। 150 प्रश्न हो जाएंगे टीजीटी पीजीटी के, 150 प्रश्नों को आपको करना होगा, 150 प्रश्नों का, और इंटरव्यू दोनों में ही समाप्त है। पहले टीजीटी में समाप्त था, अभी प्रवक्ता में भी हो गया है। तो देखा जाए तो आपके पास में काफ़ी कुछ है, और वक्त के साथ चलना सीखिए दोस्तों, जिससे आपका जीवन सहज हो जाए, है ना। और दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में आप लोगों को प्राइमरी भर्ती में भी एक सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। याद रखिएगा, ये अवसर आपका है और आपकी आवश्यकता के अनुसार ये कार्य आगे बढ़ेगा, है ना। और प्राइमरी में ये बीएड को आखिरी छूट होगी, इसके पश्चात बीएड बाहर पूरी तरीके से, और फिर बीटीसी डीएलएड जिसको कहते हैं, है ना, इसका भी अस्तित्व समाप्त ही हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कई वीडियोज़ में। तो इसके स्थान पे एक कोर्स नया चलेगा जो बीएड और बीटीसी का दोनों का निचोड़ होगा, और एनसीटी ने इसको तैयार कर लिया है, इसको लागू कर, इसीलिए बीटीसी में एडमिशन बंद कर दिया गया है। तो अब जो होना है हो गया, और बीटीसी उटीसी के चक्कर में आप लोग ना पड़िए। आगे आने वाले समय में आप लोगों को भाई देखिए, बीएड का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था,
और इसके पर कतरने के लिए अशोक गहलोत की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरी यत्न कर ली। बीएड वालों की असली दुश्मन हमेशा से कांग्रेस रही। कांग्रेस ने हमेशा से बीएड वालों के पर कतरने का काम किया। विशेष बीटीसी चल रहा था तो मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय, तो उस समय लोगों ने विशेष बीटीसी पर रोक लगाई। बीएड वाले नहीं कर पाए, इसके लिए इन्होंने टीईटी ले आ दी। टीईटी के बाद में फिर उसी की मेरिट बनवा दी। तो ये कांग्रेसियों ने बहुत जघन्य अपराध किया है इस मामले में, अभ्यर्थियों के साथ, बीएड वालों के साथ तो विशेष रूप से अन्याय किया है। और इससे भी पेट नहीं भरा तो बीएड को मोदी जी ने शामिल किया, तो ये लोग जा कोर्ट चले गए, कोर्ट में वहाँ पे केस करके बाहर करवा दिए। मैंने देखा जाए तो बीएड के असली दुश्मन यही लोग हैं। और अखिलेश यादव भी बहुत बड़े दुश्मन है बीएड के। बीजेपी के दुश्मन तो है ही हैं जो हैं, लेकिन बीएड के बहुत बड़े दुश्मन हैं। बस मैं सिद्ध करता हूँ कैसे। 2012 में जब इनकी गवर्नमेंट बनी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। अखिलेश यादव ने कहा था कि हम संशोधन करेंगे, और संशोधन करके, है ना, एकेडमिक मेरिट्स कर देंगे। चलिए, आपने अच्छा किया, आपने संशोधन भी किया, ये आधा अधूरा तरीके से किया जावेद उस्मानी की रिपोर्ट को लेकर के। तो उसके बाद में उसको आपने कायदे से लागू नहीं किया। तो आपने जब विज्ञापन दोबारा निकाला तो 72,825 की जगह पे आप 72,000 पर ही विज्ञापन निकाल देते, 825 अपने पास में रख लेते। क्या जरूरी था कि उसी विज्ञापन को निकालना जरूरी था? उस विज्ञापन को आपने रद्द कर दिया था, मुद्दा उसका समाप्त करते, 72,000 पदों पर निकाल देते। या 72,625 पे आया हुआ था विज्ञापन, उसी पर आने देते। 200 सीटें बाद में फिर जोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? और रही बात ये कि कोर्ट में ये कहना कि ये भाई वही विज्ञापन है, हमने नए सिरे से जारी किया है, उसको आप रद्द कर देते, नए सिरे से आप जारी करते कि हमारी भाई वो वैकेंसी पोस्टपोन हो गई, हम दूसरी भर्ती करने जा रहे हैं नए सिरे से। ये आप कर सकते थे, लेकिन आपने जानबूझ करके इस तरीके की हालात पैदा किए जिससे कोर्ट में उन लोगों को ये साबित करने का मौका मिल गया कि हमारे चलते हुए विज्ञापन को इन्होंने हटा करके उसके मानक बदल दिए। ठीक है, अब कहीं भी एनसीटी ने ये भी नहीं लिखा है, एनसीटी ये जरूर कही है कि ये पात्रता परीक्षा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि इसकी मेरिट नहीं बनाई जा सकती। सबसे दुखद क्षण यही रहा। और रही बात ये कि कोर्ट में उस विज्ञापन के अवैध होते हुए भी उस विज्ञापन का प्रतिरोध ये नहीं कर पाए ठीक तरीके से, कोर्ट में मामला खिंचता गया। जो मामला यह हाई कोर्ट में साबित सिद्ध हो सकता था, सॉल्व हो सकता था, पक्ष में आ सकता था, उस मामले को जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया और बाद में उसी पर काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग कराने के बाद में उसके बाद में रसातल में ले जा करके योगी सरकार में, भाई योगी सरकार क्यों अखिलेश के विज्ञापन को आगे बढ़वाए? और बाद में फिर है ना, उस पर आप राजनीति कर रहे हो। बाद में 17 में जब आपकी गवर्नमेंट चली गई, वहाँ पे जीत भी मिली बीएड वालों को, जो एकेडमिक वाले थे तो उनको नौकरी नहीं मिल पाई, उसकी टीस बहुत से लोगों की। और कहीं न कहीं ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो ये अन्याय हुआ, ये चाहे वर्तमान सरकार हो और चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो अखिलेश यादव की, इन दोनों ने मिलकर किया। उसकी शुरुआत मायावती बहन जी ने की थी, तो तीनों ने किया, इस पर किसी को ना। और कांग्रेस तो सबसे बड़ी दुश्मन है ही। जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थियों के साथ, देखिए सबसे अच्छा ये था, कुछ ऐसे भी बाबा वहाँ पहुँच गए जो समायोजन वाले थे, उनको समायोजन कराते। अब साले अभी भी समाज गुस्सा लगती है ऐसे लोगों के लिए, सेंटेंस निकल जाता है गुस्से में कि ऐसे ऐसे जाहिल हैं कि वो आज तक समायोजन के नाम पर समायोजन करवा रहे हैं। अगली डेट बढ़ जाती है कि 31 तारीख तक ऐसे हो जाएगा, 25 तारीख तक ऐसे हो जाएगा, और आज तक वो समायोजन वाले बाबा पैसा वसूल रहे हैं, समायोजन करा रहे हैं, और अभ्यर्थी समायोजन का लड्डू खाते जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए, चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है और भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, ये कहना है। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी सबकी भर्ती आएगी, परेशान मत होइए। और याद रखिएगा, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ऊपर वाला लाठी जब मारता है ना तो उस पर आवाज़ नहीं होती। ऐसे लोग जो कि इस तरीके का समायोजन के नाम पे अनट सनट पैसा ले रहे हैं, है ना, उनका हिसाब होगा समय के साथ। याद रखिएगा, समायोजन जैसी कोई बात नहीं है। ऐसे लोगों को 72,825 के नाम पे पैसा मत दीजिए, कोई मतलब नहीं उसका, समझ गए ना। हाँ, मत दीजिए ऐसे लोगों को पैसा, क्योंकि वो आपका पैसा वो खा जाएंगे, ना आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। स्मरण रहे, इस चीज़ का स्मरण रहे। तो बने रहे हमारे साथ में, हम आप लोगों का पूरा मार्गदर्शन करेंगे।
टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी सभी भर्तियों के लिए हमारे यहाँ नोट्स उपलब्ध हैं। तो आप निश्चित रूप से इस नोट्स को लेकर के अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सही दिन शुभ हो।